हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बकरा ईद मुबारक हो। और आइए हम बताते हैं आपको हमने ईद की शुरुआत कहाँ से करी और एंड कहाँ तक हुआ हमारी ईद। हमारी ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गई। आपकी ईद कैसी गई आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और यहाँ मैं बना रही थी शिरकुमा। तो ये मेरा 4 लीटर का दूध है, वो अच्छे से गर्म हो चुका था, आप देख सकते। तो मैंने उसमें शक्कर और हरी इलायची पीस के दूध में ऐड करी थी। और यहाँ मेरी भाभी ये सेवई को अच्छे से बारीक बारीक तोड़ के इसे घी में फ्राई कर रही थी। और हमारे यहाँ पे घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। और जो सेवई थी उसे हम डालने से पहले हमने काजू बादाम को फ्राई कर लिया था, ड्राई फ्रूट को। क्योंकि एक्चुअली मतलब मैंने उसे सुबह ही गर्म पानी में मतलब अच्छे से भिगा के रखी थी, तो उसका छिलका निकाल के इसे बारीक बारीक हमने कट कर लिया था। और जब हमारे काजू बादाम अच्छे से पिंक हो चुके थे, गुलाबी कलर के, तो हमें इसने निकाल दिए थे। इसे जलाना नहीं है ताकि मतलब फिर दूध में जली जली बास आएगी। और हमारा दूध भी अच्छे से खौल गया था और उसी में थोड़ा तेल था, तो हमने उसमें सेवई डाल दी थी और ऊपर से थोड़ा सा और हमने घी ऐड कर ली थी। और घी के साथ हमने जब हमारी सेवई अच्छे से हो चुकी थी तो हमने इसमें दूध में इसमें ऐड कर। तो ईद के दिन तो माशाल्लाह शिरकुमा तो हर किसी के घर में बनता है, क्योंकि इसी से ईद लगती है ज़्यादा करके। और अपने जब मेहमान आते हैं फिर हमें उन्हें यही चीज़ देते। तो मेरी भाभी शिरकुमा बहुत अच्छा बनाती है। और तो जब अच्छे से सेवई हो चुकी थी तो हमने इसे अच्छे से दूध में ऐड करके और अच्छे से उसे चलाया था, ताकि मतलब वो बोलते ना एकदम गुठली गुठली बन जाती, तो उससे मतलब उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं आता। और उसे अच्छे से चला कर फिर मेरी भाभी ने और उसे पकने रख डाली थी गैस पे। और यहाँ जब तक कि माशाल्लाह हमारे घर के बच्चे तैयार हो चुके थे, आप देख सकते हैं इन सबके बकरा ईद का यही ड्रेस था। और बच्चे सब तैयार होके, और उज़ैर की थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो उज़ैर इसलिए और चुप चुप है। और माशाल्लाह ज़ोया भी कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे बच्चे जब तक तैयार हो रहे थे हम भी वहाँ पे तैयार हो चुके थे। और ये बच्चों की मेहंदी जो मैंने लगाई थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगाना आती नहीं है, फिर भी मैंने बच्चों को लगा डाली थी। और आप देख सकते हैं आइज़ा अपनी मेहंदी आपको दिखा रही थी। और माशाल्लाह हमारी ईद बहुत ज़्यादा ही अच्छी गई है। और जब तक बच्चे तैयार हो रहे थे हमने यहाँ तैयार हो चुके थे, और यहाँ हमारा शिरकुमा पक रहा था। और हम जा रहे थे बाहर, क्योंकि हमारी भाभी की अम्मी के वहाँ कुर्बानी थी और हमारे मामू लोग के वहाँ पे कुर्बानी थी। तो मेरी भाभी की अम्मी के वहाँ हम लोगों की दावत थी। तो ये मोहल्ले के बच्चे लोग हैं, ये लोग भी बोल रहे थे कि हम लोगों को भी प्लीज़ व्लॉग में लो, तो मैंने बोली आ जाइए। और आप देख सकते हैं रोड पे कितना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, हर जगह शोर शराबा और बच्चे कितने प्यारे तैयार होकर घूम रहे थे। और ये हमारा नाका है कुरैशी चौक, क्योंकि हमारी एंट्री घर की यहीं से होती है कुरैशी चौक से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल भी है ये। और हम जब तक हम भाभी का वेट कर रहे थे, भाभी घर में थे, हम लोग सब पहले रेडी होके बाहर आ गए थे। कोई मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, तो हमने ज़्यादा कुछ ऐसा मेकअप किया ही नहीं था, बस ड्रेस और लिपस्टिक लगाया था और काजल। और मतलब सब तैयार होके इंतज़ार कर रहे थे, फ्रेंड लोग भी मेरी रोड पे। तो मैं वही मोहल्ले में खड़े होके मेरी भाभी का इंतज़ार कर रही थी। और फिर हम जा रहे थे नानी के उधर, क्योंकि हमारे घर से भाभी का मैका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और आयज़ा ने रास्ते पे ही अपने कपड़ा भी खोल ली थी। और यहाँ पे देखिए लोग रास्ते पे ही इतनी मस्ती करते हैं, लोग कपड़े वपड़े। तो हम लोग भाभी के घर पे आ गए थे, भाभी की अम्मी के वहाँ पर। तो हम लोग ने खाना वाना खा के, सेवई खा के यहाँ पे बैठ के सब ऐसी बातें कर रहे थे। और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे शूट की थी, कि यहाँ पे कुर्बानी हुई थी, तो सब ज़्यादा काम में लगे पड़े थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। और मैं यहाँ पे बैठी थी और मेरा और भाभी का ड्रेस एकदम सेम था। फिर हम वहाँ से अपने घर आ गए थे, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए थे। और ये है मेरे अज़हर भाई, मैं इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। और इनके घर पे भी कुर्बानी हुई, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ गोश्त देना है कहाँ नहीं। आप देखिए ये सब मेहमान लोग आए थे ईद में हम लोगों से मिलने के लिए, तो इसके लिए हमें और जल्दी वहाँ से आना पड़ा। फिर सबके आने जाने में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे अपना शिरकुमा गर्म कर रहे। तो ये मेरे भाई लोग घुस के उसमें मस्ती करने लग गए। हर एक चीज़ में लोग घुसते हैं, मतलब कोई भी काम में, लड़की हो को काम हो या लड़कों का काम हो, लोग हर एक काम में घुसते हैं। फिर यहाँ पे मेरे जिग्नेश भाई भी आए थे, तो फिर हम लोग सब मतलब
यहाँ पे शुरकुमा सेवई पी के फिर हम लोग गए थे फ़ोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, मेरा और भाभी का ड्रेस बिल्कुल सेम था, बस इतना है कि हमारा कलर अलग था और पूरी डिज़ाइन आप देख सकते हैं हमारी सेम थी, चूड़ियाँ सेम थी। और मैंने वही चूड़ी जो गांव से लाई थी, तो इसलिए हम लोगों ने सब लोगों ने सेम चूड़ी पहनी थी। तो हम लोग वही मतलब बता रहे थे और थोड़ा ब्लॉग ऐसे बना रहे थे और थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे। तो जो मेरी ननंद है परवीन, तो वो भी आ गई थी, तो उसकी भी चूड़ी सेम थी क्योंकि मैंने उसको भी चूड़ी सेम लाई थी गांव से, क्योंकि वो भी मेरे घर की मेंबर है। इसके लिए मेरी बहन है पहले तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सी शूट वूट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा लोग मस्ती कर रहे थे, तो मैंने बोली चलो हम चूड़ियाँ दिखाते। तो हम सबकी चूड़ियाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह सेम थी, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे हम सबके हाथ। और हम लोग ऐसा जैसे बचपना याद आ गया, हम लोग का ऐसा लगता कि हम लोग रिंगा रिंगा रोज़ी खेल रहे हैं। तो वही मतलब मेरे भाई लोग कह रहे थे फूफी के लड़के लोग कि आप लोग गेम खेल रहे हैं, हम लोग वही नहीं, हम लोग हमारी चूड़ी का ऐड कर रहे हैं। तो फिर हम मेला गए थे, तो हमने मेले से वहाँ से गुड़िया लाए थे आइज़ू के लिए, तो आइज़ा अपनी वही गुड़िया के साथ खेल रही थी। और फिर रात हो गई तो मुझे कुछ खाना भी पकाना था क्योंकि मेहमान भी थे, तो मैं बाज़ार लेने चले गई थी। फिर वहाँ से मैंने बाज़ार से सामान लेकर आ गई थी और बारिश भी देखिए आप बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। और मतलब वो इन्जॉय किए और ये बनाए थे फिर हम लोगों ने गोश्त का पुलाव। मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, मैंने इसके भी ब्लॉग बनाई हूँ, पर मैंने आपको पूरी फुल रेसिपी दूँगी। और बहुत ही अच्छा टेस्टी ये खाना बना था, ये खाना मेरी ननंद बनाई थी परवीन, और बहुत ही अच्छा खाना टेस्टी था। तो आप प्लीज़ मेरी ये ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।